तमाम एहतियात के बावजूद महिलाओं के साथ अपराध और यौन शोषण की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, लेकिन डर के साथ तो जिया नहीं जा सकता ना ही दुर्घटना होने का इंतजार किया जा सकता। और इसीलिए बेहतर होगा कि हर महिला अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, हमेशा सतर्क रहे और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहे। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए देखिए कैसे देश की बेटियां खुद को मजबूत करने में लगी हैं। रिपोर्ट देखिए खास। आपके वार करने वाले पे जब नाक में से खून निकलना शुरू होता है, भले आपने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, बस यही किया है, पर आपकी नाक, सामने वाले की जो नाक है वो फूट जाती है, बहुत सारा खून आने लगता है, वो सामने वाला भी डर जाता है। ये आपको और टाइम देता है दूसरी टेक्निक्स करने के लिए, जैसे कि हम सिखाते हैं गले पे अटैक करना, फिर हम सिखाते हैं कान पे अटैक करना, कान खींचना, आंखों में उंगलियां डालना, फिर जो होता है ग्रॉइन पे किक करना। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स है। वो एक बार वो फोकस शील्ड्स पे और किकिंग शील्ड्स पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक्चुअली मिस्टर बॉब पे वो लोग निशाना लगा के वो इन पे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी तस्वीरों से हम बेटियों का हौसला तो बढ़ता है, लेकिन मैं अपने निजी अनुभवों से कहूं तो सरकार की कोशिश भर से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी बहन और बेटियों की परवरिश ढंग से करनी होगी ताकि वो शर्म, संकोच और लिहाज के डर से खामोशी ना ओढ़े रखे। मेरा मानना है कि अगर कोई भी हमारी हद में जबरन दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमें उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हर जगह हमारे साथ नहीं जा सकते। जब से मैंने ये कोर्स सेल्फ डिफेंस का ज्वाइन किया है, उसके बाद मैं टेंशन फ्री रात को कहीं पे भी जा सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन कि कोई आ रहा है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी, गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो नहीं। मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास मुझे सारे टेक्निक्स आते अपने आप को बचाने के लिए। एंड मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एवरी वुमेन वर्किंग, हाउस वाइफ, ऑल शुड लर्न, सबको अपने आप को बचाने का तरीका सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए एज अ टूल। कभी भी वो यूज़ हो सकता है। मैं हमेशा एक चाबी भी रखती हूँ, सर ने बताया था हमेशा एक चाबी रखना एज अ वेपन टू सेव योर सेल्फ, यू नो। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच कि यू नो आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स और मैंने ज्वाइन किया एंड बहुत सारा सीखा। महिला सुरक्षा पर सरकार के प्रयासों की बात करें तो 2013 में यूपीए सरकार ने निर्भया फंड शुरू किया। पहले साल इसमें 1000 करोड़ रुपए डाले गए थे। 2020-21 के दौरान निर्भया फंड के लिए सरकार की ओर से 6212 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार का दावा है कि निर्भया फंड का करीब 68% हिस्सा खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा 2015 में केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर स्कीम की शुरुआत की थी। इसका मकसद पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट देना है। वन स्टॉप सेंटर में लीगल हेल्प, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और टेम्पररी शेल्टर दिया जाता है। अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी मिली है, जिसमें 704 काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का महिला सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप है, जिसके जरिए मुसीबत में फंसी महिला की लोकेशन पर तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। पीड़ित महिलाओं को न्याय जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट है। देखिए, पहले थानों पे आने के लिए समाज में एक नकारात्मक अवधारणा रही है और थानों से पुलिस के पास पहुंचने में लोग हिचकते थे, लेकिन किसी भी क्राइसिस के समय में उनको मजबूरन आना ही पड़ता है। इसी सोच को परिवर्तित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा हम लोगों के प्रदेश में मिशन शक्ति की अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसमें आमूल चूल परिवर्तन थानों की कार्यशैली में लाए गए हैं। सभी थानों में आज की तारीख में महिला हेल्प डेस्क कार्यरत हैं। किसी भी महिला को निर्द्वंद भाव से, निसंकोच भाव से थाने में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के द्वारा ही उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उनको बैठने का स्थान दिया जाता है, उनकी शिकायत लिखने की व्यवस्था करा दी जाती है और उनको इंक्वायरी ऑफिसर के साथ टाई अप करा दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला बीट का गठन किया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम हम सबको मिलकर के करना होगा।
और आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में मेरा पहला भाषण लाल किले की प्राचीर से था और लाल किले से बोलने का साहस मैंने किया था। और मैंने पहले मेरे भाषण में कहा था, और मैंने कहा था, हम लड़की को तो पूछते हैं, देर से घर आई तो पूछते हैं कहां गई थी, कहां थी, क्यों देर से आई। मैंने कहा कि लड़कियों पूछने वाले माँ बाप से मैं कहने चाहता हूं, अपने लड़कों से पूछो वो कहां गया था, रात देर से क्यों आया। ये माताओं बहनों पर जो जुल्म होते हैं, किसी न किसी माँ का वो बेटा हो। ये तो सरकारी योजना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों का नजरिया बदलना भी जरूरी है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन जाने वाली बेटियों के मन का डर जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, ये लड़ाई अधूरी रहेगी। बेटियों की सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ साथ पीएम मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था कि बेटों को भी रोकना टोकना होगा और उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी करनी होगी। बहरहाल सच तो ये है कि शहर से गांव तक बेटियां आगे बढ़ चली हैं। वो अब न रुकेंगी न थमेंगी। कुछ अभियान ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, पुरातन पंथी सोच पर चोट करते हैं, नया नजरिया बनाते हैं और नए शक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं में से एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मोदी सरकार के इस अहम अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों पर चोट की, लोगों की सोच बदली और घर आंगन बेटियों की किलकारी से गूंजने लगे। स्कूलों में भी बेटियों की मुस्कान बिखरने लगी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमारे नाते रिश्तेदारों ने भी खिंचवाई, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस बीच मेरे मन में कई सवाल कौंधते रहे। सवाल सबसे पहला ये कि क्या इस तरह के अभियान से जो जमीनी हकीकत है वो बदलेगी? क्या लोगों के सोचने का तरीका बदलेगा? क्या हमारे समाज का नजरिया बदलेगा? इंडिया न्यूज की इस खास सीरीज में महिला दिवस पर हम ऐसे ही सवालों से रूबरू होने जा रहे हैं, उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी कौन सी और क्या बात कही गई जिसके बाद बहन बेटियों की, महिलाओं का जीवन जो है वो बदल गया और घर में रोशनदान आ गया। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसी मंत्र को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने भागीरथ पहल की और कोई शक नहीं कि तस्वीर बदलने लगी। घर के आंगन में बेटियों की चहचहाट के सुर बदलने लगे, घर आंगन चहकने लगे, नारी शक्ति की किलकारी का उत्सव शुरू हो गया। आखिर हम ये बात इतने दावे से क्यों कह रहे हैं? इसे समझना है तो ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले के आंकड़ों पर लौटना होगा। मैं आपको याद दिला दूं, हरियाणा और राजस्थान जैसे सूबे में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफी तेजी से घटने लगी थी। यहाँ तक कि परिवारों को तो ये चिंता सताने लगी थी कि आखिर उनके बेटों के लिए बहुएं कहां से मिलेगी। चिंता का दायरा कहीं बड़ा था और ये एक बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा था और मोदी जैसे दूरदर्शी नेता ने इस खतरे को भांप लिया। सरकारी महकमों में तो मंथन का दौर चल रहा था और पहली बार गद्दी संभालने के साल भर के भीतर ही पीएम मोदी ने हरियाणा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है।
अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी। अब कुछ बातें आंकड़ों की जुबानी भी कर लेते हैं। सेक्स रेशियो के आंकड़ों ने जिस खतरे का अलार्म बजाया था उसे समझिए। 2014 और 15 में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। साल 2019 और 20 में लिंगानुपात बढ़कर 934 हो गया। हरियाणा जैसे राज्य जहां सेक्स रेशियो को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया था, वहां भी तस्वीर बदली। 2014-15 में जहां 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं थी, वहीं 2018 और 19 में ये रेशियो बढ़कर 923 हो गया। 2021 में देश में पहली बार पुरुषों के तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ था। हर 1000 पुरुष पर महिलाओं की आबादी 1020 हो गई थी। ये आंकड़ा फैमिली नेशनल सर्वे 5 में सामने आया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति के बल पर हिंदुस्तान का जो शक्ति पथ का खाका खींचा था, वो साफ साफ नजर आने लगा था। ये नारी शक्ति और सम्मान का नया दौर था, जिसका गवाह पूरा देश बन रहा था।